मेरे बाबा की ऊंची हवे। तुम यहाँ क्यों आई हो? जिंदगी मुझ पर हर तरफ से तंग होने लगी। न सर पे छत और ना पैरों के नीचे जमीन। मजबूरन आना पड़ा बस। ठीक है, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन इससे पहले कि तुम्हें यहाँ कोई देखे यहाँ से चली जाओ। ये कौन है? ये मेरी बेटी अंबर। इसका बाप हमें दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया। मजबूर, बेबस, बेवा औरत। जवान लड़की को इससे हवस ज़्यादा दुनिया में लेकर कहाँ जाती। आपके दर पर आना पड़ा। आगे जी जूस रख दीजिए इसको, रख दीजिए। ये मेरी तो दूर ऊपर की रिश्तेदार हैं। फिर फिरोजा मेरी बेटी अंबर। आका साहब, ये आपकी? मैं इनकी बीवी। देखिए, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। अब थोड़ा सा वक्त मुझे दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के रहने का इंतजाम कर लूँ। आपकी मेहरबानी। जब तक कोई इंतजाम नहीं हो जाता, हम दोनों माँ बेटी को लावारिस समझकर इस घर में पनाह दे दीजिए। हाँ, आप प्लीज रोइए मत। आगा जी का दिल बहुत बड़ा है और ना ही इस हवेली में जगह तंग। क्यों आगा जी, मैं ठीक कह रही हूँ? आप आए मेरे साथ चले। कुछ दिन की बात है आगा साहब, मुझ पे भरोसा रखिए। आपकी इज्जत मेरी जिंदगी से अहम है मेरे लिए। संभालिए खुद को। आए आप मेरे साथ चले। आज आजो बेटा। मुझे लग रहा है कि मैं बहुत लंबे अरसे के बाद घर वापस आया हूँ। अजीब सुकून सा लग रहा है। ये सुकून घर पर ही मिल सकता है अब्बा मियां। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। भाई, खाने को तो इससे मेरा कोई दिल नहीं चाह रहा। ऐसे कैसे अब्बा मियां? खाएंगे नहीं तो ठीक कैसे होंगे?
मैं सूप लेकर आती हूँ। सिदरा, किंजा को भी देख लेना, उसने कुछ नहीं खाया होगा। ठीक है। आगा जी आप आराम से बैठे, मैं कमरा ठीक कर देती हूँ तब तक। तो अमीरा और हसन नजर नहीं आ रहे। वो तो बाहर मुल्क है ना मामू मियाँ, हमने खुद ही तो भेजा था उसे। तुमने अमीरा को मेरे एक्सीडेंट के बारे में तो नहीं बताया? नहीं अब्बा मियाँ, कुछ नहीं बताया। अच्छा किया। वो बेचारी बहुत नाजुक सी और बहुत हसास बेटी है मेरी। तुम लोगों ने देखा नहीं था कि वो जाते वक्त किस बुरी तरह से रो रही थी। मामू मियाँ आप कुछ मत सोचिए, सहन पे जोर मत दीजिए। डॉक्टर ने आपको आराम के लिए कहा, यहाँ हम सब हैं ना आपका ख्याल रखने के लिए। सूफिया, मैं तो जानबूझ के नहीं चाहती आगा जी के सामने कि मेरी की हुई बदतमीजी उन्हें याद ना आ जाए, लेकिन हर छोटे बड़े काम के लिए वो मुझे ही आवाज लगाते। अब कुछ भी है अमर, इस सबको हैंडल तो करना पड़ेगा ना। अमल, तुम बैठो, मैं जाकर देखती हूँ। कहाँ जा रहे हैं अब्बा मियाँ? मुझे वॉशरूम जाना है। अमल कहाँ है? वो किचन में आपके लिए कुछ बना रही है। जाओ उसे भेजो जाकर। मामू मियाँ मैं आपके लिए फ्रूट्स लाया था जो मैंने सिदरा को दे दिया, और वो थोड़ी देर में आपको खिलाने आएगी। आपको वो फ्रूट्स खत्म करने हैं। दानी, अब्बा मेरे को वॉशरूम जाना है, जरा ले जाओ प्लीज। अच्छा चले मामू मियाँ। हाँ सिदरा, यार बस ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, 10 मिनट में घर आ रहा हूँ। अरे सुनो तो सही। यार सिदरा, अब कुछ बुरा मत सुनाना, क्योंकि अब हिम्मत नहीं है। कोई बुरी खबर नहीं, मैं तुम्हें यही बता रही थी कि अब्बा मियाँ की कोई रिश्तेदार अपनी बेटी के साथ आई है। मामू मियाँ के रिश्तेदार? पता नहीं, लेकिन बेचारी बहुत मजबूर है, बेबस भी है। पता नहीं कैसे धक्के खाते यहाँ तक पहुँच गई। अच्छा चलो मैं आ रहा हूँ ना, घर आके बात करता हूँ। लेकिन सुनो, ऐसे खाली हाथ मत आना, कुछ खाने पीने की चीजें लेकर। वो रहेंगी, उनका ख्याल रखना है, उनकी खातिर तवाज़ा भी तो करनी है। क्या मतलब, ये लोग रहने के लिए आए हैं क्या? जी बिल्कुल, और जल्दी आओ। अच्छा बाबा, सब ले आता हूँ, फोन रखो। एक्सीडेंट करवाओगी क्या मेरा? कह रहा हूँ ले आता हूँ सब। मामू मियाँ के रिश्ते? अम्मी, जब हम यहाँ से जाएंगे ना, तो हम किंजा को साथ ले जाएंगे। अरे बेटा, माँ के दिल की ठंडक, आंखों का सुकून है ये, जीती रहे। मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी प्यारी सी गुड़िया यहाँ पे मौजूद है, वरना इसके लिए कोई खिलौने, गुड़िया कुछ तो लेकर आते। हाँ, खाली हाथ आ गए, यूं ही मुंह उठाकर, कितनी बुरी बात है ना। अरे इसमें बुरी बात क्या है, अपना ही घर समझे इसे, और अपने घर में इंसान को कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। यहाँ आगा साहब का ही दिल नहीं बढ़ा, तुम सबका भी है।
लग ही नहीं रहा कि तुम लोगों से पहली बार मिली हो। रिश्ते तो वैसे भी दिलों से जुड़ते हैं ना फिरोजा खाला। आपका इतना पुराना वक्त अब्बा मियाँ के साथ, मेरी अम्मी के साथ गुजरा है। अब तो आप भी हमारे दिल में बस गई हैं। बहुत नेक दिल खातून थी वो, हमदर्द, सबसे प्यार करने वाली। अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे। आमीन। आप क्यों टहल रहे? आप जानते हैं ना आप सही से ठीक नहीं हो अभी तक। अमल, एक बात बताओ मुझे। जी बोले। कोई भी अगर घर में आएगा फरियाद लेकर, तो क्या तुम उसे इसी तरह घर में बुला लोगी, सर पर बिठा लोगी? नहीं आगा जी। यानी मेरी राय की या मेरी मर्जी की कोई वक़्त नहीं होगी क्या? आगा जी, कोई बेबसी से सवाल लेके आपके सामने आएगा तो आप क्या जवाब देने से इनकार कर देंगे? नहीं ना। और वैसे भी उन दोनों में मुझे अपना आप और अम्मी का वक्त याद है। वो बेबसी, वो लाचारी, और उस वक्त आप ही तो हमारा वसीला बने थे। सिर्फ हमारा नहीं, कई घरों का ख्याल रखा आपने, और शायद अभी तक रखते हैं। हाँ, तो मैं उनके लिए भी कुछ कर देता। देखिए आगा जी, जब तक आप करते तब तक वो अंबर को लेके सड़कों पे बैठी हुई होती। आप फिक्र नहीं करें, दानियाल कोई ना कोई इंतजाम कर लेगा, वो दोनों चले जाएंगे। आप बैठे बैठे। आराम से बैठ जाए। आगा जी, प्लीज रिलैक्स करें। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। अंबर कितनी अच्छी है, कितनी मासूम, कितनी भोली, बहुत अच्छी है बेचारी, है ना? बस हैरन, ऐसे दिखने वाली लड़की असल में ऐसे नहीं होती। तुम मर्द भी ना किसी भी लड़की के बारे में कुछ भी कह देते हो। वो बेचारी सारा दिन दानी भाई कहते कहते उसका मुंह नहीं दुखता, और तुम? ओ हेलो, तुम तो ऐसे तरफदारी कर रही हो जैसे तुम्हारी फुप्पी की बेटी हो। फिर भी तुम्हें इस तरह नहीं कहना चाहिए। सिद्रा, दानी भाई, यहाँ है, ये देखें। क्या हुआ है? आपकी बहन साहिबा। मैंने जरूरत की सारी चीजें रख दी हैं कमरे में। आप और अंबर यहाँ आराम से रह सकती हैं। फिर भी अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। सर छुपाने की जगह चाहिए थी। आगा साहब का और तुम सबका एहसान है। फिरोजा खाला, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप? शर्मिंदा तो मैं हो रही हूँ। क्यों? ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? आगा साहब ने साथ खाना नहीं खाया, उस वक्त से कमरे में बंद है, खामोश से हो गए हैं। शायद उनकी मर्जी नहीं कि मैं और अंबर यहाँ रहें। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में अब्बा मियाँ का अभी एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है। अल्लाह ने उनकी जान बख्श दी, इसीलिए शायद। लेकिन आप ऐसा मत सोचें। अल्लाह ने तुम सबके सरों पर सलामत रखे। तुम्हारे साथ जिंदगी में जो कुछ गुजरा, उसे सुनकर तो मेरी रूह तक कांप गई। तुम अभी तक जिंदा हो, इतनी मजबूत हो, तो सिर्फ और सिर्फ आगा साहब की वजह से।
वरना बेटियां तो दरबदर हो जाती हैं और तुम्हारे सर पर मजबूत साहिबान की तरह है। अच्छा खैर, सब लोग बाहर बैठे हुए हैं, हम भी चलते हैं। मैं भी यही कहने वाली थी कि हम अब चलते हैं। मुझे अंबर को लेकर कहीं और चले जाना चाहिए, किसी दारुल अमान या फिर। नहीं फिरोजा खाला, ये क्या कह रही हैं आप? अब आप सारा दिन कमरे में बंद रहेंगे तो सर में दर्द तो होगा। आज मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा है, शायद हमारे घर में खुशगवार माहौल का असर। दानी कहाँ है? दानियाल किंजा को लेके पार्क गया है। अब किंजा को रोज फिश देखनी होती है। जैसे ही वापस आए उसे फौरन मेरे पास भेज देना। इन दोनों के लिए सुबह ही कोई इंतजाम करवाता हूँ। अब्बा मियाँ, देखे ना फिरोजा खाला को, ये अभी इसी वक्त इस घर से जाने का कह रही हैं। उनकी मर्जी है बेटा। ऐसे कैसे इनकी मर्जी है? ये दोनों यहाँ से जाकर क्या कहीं किसी दारुल अमान में रहेंगी? बर्दाश्त कर लेंगे आप? सोफिया बेटा, मैं अपनी मर्जी से आई थी और अब अगर मैं जाना चाह रही हूँ तो मुझे मत रोको। बहुत अच्छा लगा तुम लोगों के साथ जितना भी टाइम गुजरा, बहुत अच्छा, सारी जिंदगी याद रहेगा। अंबर जी बेटा, सूट किस ले आओ। जी अच्छा। तुम सब नहीं जानते, आगा साहब ने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं, मगर मैं जानती हूँ, मैंने देखा है, पहाड़ की तरह मजबूत और तूफान की तरह जोरावर हुआ करते थे। मगर वक्त और हालात ने इन्हें बहुत कुछ ऐसा करने और देखने पर मजबूर कर दिया है कि ये अंदर ही अंदर से टूट चुके होंगे, मगर हारे नहीं। फिरोजा खातून, अपनी मामा को बताना कि दानी मामू ने आज आइसक्रीम भी खिलाई थी। क्या हुआ, सब इतने खामोश क्यों हैं? क्या हो रहा है? कोई कुछ बताएगा मुझे कि क्या आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटा। अम्मी, ये लॉक नहीं हो रहा। ये सब क्या हो रहा है मामू मियां? फिरोजा खाला अंबर को लेके दारुल अमान जाए। मामू मियां की ऊंची हवेली, उसकी मजबूत छत और मजबूत दीवारें लोगों के लिए दारुल अमान ही तो है। फिर भला यहां से छोड़ के क्यों जाना? दानी भाई, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है। तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, तुम्हारा भाई तुम्हें कहीं नहीं जाने देगा। अपना बैग उठाओ और अंदर जाओ। सुना नहीं तुमने अंबर? अंदर जाओ। नहीं दानियाल। फिरोजा खाला, या तो अपनी जिद करती रहिए और यहां से चली जाइए, या तो फिर बेटा मत बोलिए। मेरे बाबा की ऊंची हवेली
हवे